यूपी पुलिस में 1 लाख नई भर्तियां होंगी, योगी का ऐलान। योगी बोले, इस साल यूपी पुलिस में 1 लाख नई भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा, होमगार्ड, पुलिस और दरोगा के पदों पर भर्तियां होंगी। सोना 1600 गिरकर 1.5 लाख पर आ गया, जो ऑल टाइम हाई से 26,000 सस्ता हो चुका, जबकि चांदी 5,381 की गिरावट के बाद आज 2,38,000 पर आ गई। SIR गणित चला तो बंगाल में बीजेपी को 150 से 170 सीटें मिलेंगी। SIR का डर चला तो TMC जीतेगी 160 से 190 सीटें। यह जानकारी ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई। बंदर पकड़ो 600 रुपये पाओ, मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार की योजना। महाराष्ट्र सरकार ने नई योजना शुरू की, जिसमें मानव बस्तियों में घुसकर आने वाले बंदरों को सुरक्षित रूप से पकड़ने और उन्हें दूसरे जगह पर भेजने वालों को प्रति बंदर के हिसाब से 600 रुपये दिए जाएंगे। यूपी में आज से बदलेगा मौसम, कई जिलों में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, जबकि दिल्ली में भी गर्मी से मिलेगी राहत। अगले 48 घंटे तक बारिश का अलर्ट। गुजरात निकाय चुनाव के नतीजे सामने आए। अहमदाबाद नगर निगम में भाजपा ने 192 में से 158 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि राजकोट में भी भाजपा ने 72 में से 65 सीटें जीती और वहीं राजकोट जिला पंचायत में भी 36 में से 34 सीटें जीती। बंगाल लव जिहाद, लैंड जिहाद की धरती, बीजेपी दिलाएगी गुंडा राज से मुक्ति। बंगाल रैली में बोले CM योगी। अमित शाह ने भी कहा, बंगाल में चुनाव के बाद भी 60 दिनों तक तैनात रहेंगे केंद्रीय बल। आगे बोले, भाइयों और बहनों, 29 तारीख को मतदान करें, निडर होकर वोट डालें। सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित है और भाजपा के सत्ता में आने के बाद भी केंद्रीय बल 60 दिनों तक तैनात रहेंगे। ऑटो वालों के लिए मराठी अनिवार्य करने के फैसले पर रोक लगा दी। यह रोक 6 महीने के लिए टाली। महाराष्ट्र की एक अदालत ने मंत्री नीतीश राणे को 1 महीने की जेल की सजा सुनाई। उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। साल 2019 के कीचड़ कांड पर कोर्ट ने उन्हें दोषी माना। 19 में नीतीश राणे कांग्रेस के मंत्री थे। मुंबई गोवा हाईवे पर गड्ढे को लेकर प्रोटेस्ट के दौरान नीतीश राणे के समर्थक ने नेशनल हाईवे के एक इंजीनियर पर खूब कहर बरपाया था। हालांकि कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें हाईकोर्ट में जाने की अपील का समय दिया। राहुल गांधी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। बोले, बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो TMC में कोई ना कोई रिश्तेदारी होने चाहिए, नहीं तो काम नहीं मिलने वाला। वो ममता बनर्जी का पूरा काम TMC के गुंडों के लिए, TMC के लोगों के लिए करती हैं और जनता के लिए कोई कुछ नहीं मदद नहीं करती। सड़क पर तरफ कर गिरे कबूतर। छिंदवाड़ा में आसमान से बरसती आग ने ली बेजुबानों की जान। छिंदवाड़ा जिले में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी ने अब पशुओं के लिए भी गंभीर संकट पैदा कर दिया। गर्मी का प्रकोप इतना है कि रास्ते में कई कबूतर मृत अवस्था में मिले और कुछ तड़पते दिखाई दिए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में चिंता का माहौल है, क्योंकि लोग इसे आसमान से बरसती आग जैसी जानलेवा गर्मी का असर मान रहे हैं। सेकेंड फेज की वोटिंग से पहले PM मोदी ने बंगाल की जनता को लिखा खत। मोदी ने अपनी बंगाल यात्रा को शानदार बताया। मोदी ने कहा कि बंगाल में लोग बदलाव के लिए संकल्पित हैं। इस बार अलग तरीके की एनर्जी का एहसास हुआ। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए बीजेपी का जीतना जरूरी है। उत्तराखंड में आंधी तूफान और बारिश के साथ बर्फबारी का अलर्ट। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी। कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट है।
सूरज पूर्व से उगता है, क्या हमें इसकी घोषणा की आवश्यकता है? इसी तरह भारत हिंदू राष्ट्र है, यह पहले से ही वास्तविकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान। वाराणसी में नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, भारत को विकसित बनाने का मिशन अनवरत चल रहा है और जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो सबसे मजबूत स्तंभ भारत की नारी शक्ति है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने किया भाजपा पर हमला, बोली दिल्ली की महिलाएं पूछ रहीं उन्हें 2500 रुपये कब मिलेंगे। तो बस दोस्तों, खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। हम आपसे कल फिर मिलेंगे।